आपको बिंग सर्च इंजन पर एसईओ करना है तो बिंग एसईओ के लिए खास रैंकिंग फैक्टर, और शायद जैसे आप में से जैसे जिसकी भी वेबसाइट ऑलरेडी है, एक बार अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है ना, तो एक बार बिंग पे सर्च करके जरूर देखना। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है पहली, दूसरी, तीसरे नंबर पे, भले ही आपने बिंग के लिए कुछ नहीं किया हो, लेकिन एक बार बिंग पे जाके सर्च करना, आपकी वेबसाइट का रिजल्ट आपको बिंग सर्च इंजन पे जरूर दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है आगे बढ़ते हैं। सामने देखिए, तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आज हम आपको सिखा रहे हैं कि बिंग एसईओ कैसे किया जाता है, यानी कि बिंग सर्च इंजन का एसईओ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिंग और गूगल भी अथॉरिटी बैकलिंक्स को महत्व देते हैं। आप सबने सीखा था कि हम लोग एसईओ की बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल के एसईओ की बात करते हैं, तो वहां पर हम बैकलिंक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैकलिंक्स। इसी तरह से बिंग सर्च इंजन और गूगल सर्च इंजन अथॉरिटी बैकलिंक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपनी वेबसाइट्स को गूगल के साथ साथ बिंग सर्च इंजन पे रैंक करवाना चाहते हैं, तो आपको बैकलिंक्स तो करने ही करने हैं, है ना। जैसे आपने अभी तक एसईओ में जो कुछ भी सीखा है, तो वो सभी बैकलिंक्स आपको बिंग पे मदद करेंगे। तो बिंग और गूगल की अथॉरिटी बैकलिंक्स को इंपॉर्टेंस देता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि जब भी आप एसईओ करते हैं, चाहे आप गूगल के लिए करें, चाहे आप बिंग सर्च इंजन के लिए करें, बैकलिंक्स और अथॉरिटी दोनों के लिए कंपलसरी है, जो अभी तक आपने सीखा है। दूसरे नंबर पे आता है, अगर आपकी वेबसाइट यूएस बेस्ड हाई अथॉरिटी .com.org और .edu डोमेन से बैकलिंक लेती है, तो बिंग उसे ट्रस्ट करेगा। इसमें साफ साफ कहता है कि अगर आप यूएस जैसी वेबसाइट से बैकलिंक यदि ज्यादा बनाते हैं, या आप अपने .com डोमेन एक्सटेंशन के बैकलिंक ज्यादा बनाते हैं, तो बिंग आपको उस पे ट्रस्ट करता है। कहने का मतलब है, अगर मान लो आपको अपनी वेबसाइट को बिंग सर्च इंजन पर रैंक करना है, तो आपको .com, .org और .eu से बैकलिंक लेने हैं, ताकि बिंग सर्च इंजन उस पर ट्रस्ट करता है। क्योंकि बिंग की यूएस ऑडियंस बहुत बड़ी है और माइक्रोसॉफ्ट बिंग का ओनर है और वो यूएस बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बिंग का ओनर है और वो यूएस बेस्ड है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जितना ज्यादा आपको यूएस वाली वेबसाइट से बैकलिंक लिए जाते हैं, इवन .com, तो आप उससे बैकलिंक लीजिए। साथ में कहता है कि बिंग पर जल्दी विजुअलिटी पाने के लिए, अब जैसे आप सबने ये सीखा है, एसईओ में अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक में लाने के लिए आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट्स को गूगल पर रैंक लाना चाहते हैं, तो आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपको अपनी वेबसाइट्स को बिंग पर रैंक लाना है, तो आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स और रिलेवेंट कंटेंट जरूरी है। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर आप अपनी वेबसाइट बिंग पर जल्दी विजुअलिटी पाने के लिए हाई क्वालिटी बैकलिंक और रिलेवेंट कंटेंट बनाते हैं, तो आपका वेबसाइट बिंग पे जल्दी रैंक होता है, यानी कि बिंग सर्च इंजन में आपकी रिलेवेंसी का आना महत्व है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो आपको सबसे पहले फ्रेज में बताया गया है कि अगर आप अपनी वेबसाइट देखो, हालांकि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो एसईओ तो गूगल पे करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अल्टीमेटली वो बिंग पे भी रैंक हो जाती है। लेकिन जब पाया जाता है तो वहां पे रिजल्ट बिल्कुल मिलता है ना। अब वहां जब आपको रिजल्ट मिलता है, तो आपको उससे अल्टीमेटली लगता है कि मैंने तो नहीं, लेकिन बिंग पे मेरी वेबसाइट क्यों रैंक कर रही है? बिकॉज क्योंकि आपने .com जैसी वेबसाइट, .org वेबसाइट और बैकलिंक्स बनाए। हाई क्वालिटी बैकलिंक और रिलेवेंट कंटेंट जरूरी है। तो इन्हीं सभी पॉइंटर्स को आप ध्यान में रखें, जो गूगल के लिए अभी तक आपने रखा है। दूसरी बात, अब कुछ इंडस्ट्री में गलत फहमी होती है। गलत फहमी का मतलब होता है कि सिर्फ यूएस बेस्ड बैकलिंक बनाने से बिंग रैंक करता है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट को बिंग पे रैंक करना चाहते हैं, तो यूएस बेस्ड बैकलिंक से ही बिंग कनेक्ट नहीं करेगा। बिंग कनेक्ट या रैंक नहीं करता है। आप किसी भी एक्सटेंशन के बैकलिंक बना सकते हैं, ठीक है, जैसे .com है, .in है, .org, .net से भी बना सकते हैं, ठीक है। बिंग किसी भी रिलेवेंट और क्वालिटी बैकलिंक को वैल्यू नहीं देता। जैसे मान के चलो, अगर हम बिंग पे बैकलिंक बनाएंगे, तो वो बैकलिंक कहीं का भी हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है।
रिलेवेंट और क्वालिटी बैकलिंक्स को वैल्यू नहीं देता है, चाहे वो इंडिया हो, यूके हो या किसी और कंट्री की वेबसाइट। तो बिंग जो है किसी भी रिलेवेंट क्वालिटी बैकलिंक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ये आपको समझना पड़ेगा बहुत बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपने समझा कि यार ये तो सही बात है कि अगर आप अपनी वेबसाइट बिंग पे रैंक करना चाहते हो तो बैकलिंक्स कहीं से भी बनाओ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा कहा जाता है अगर यूएस में रैंक करानी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपनी वेबसाइट बिंग सर्च इंजन यूएस में रैंक करवाना है तो आपको .com से बैकलिंक बनाने हैं, और अगर आप इंडिया में बिंग में रैंक कराना चाहते तो .in से भी बना सकते तो भी रैंक करेंगे, लेकिन क्वालिटी करने का थोड़ा जरूरी है। साथ में कहता है कि बिंग के लिए डोमेन एक्सटेंशन, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं बिंग के लिए डोमेन एक्सटेंशन .com, .in, .org क्रिटिकल फैक्टर नहीं है, बल्कि अथॉरिटी, रिलेवेंस और ट्रस्ट मैटर करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए डोमेन एक्सटेंशन मैटर नहीं करता है, ठीक है, एक्सटेंशन मैटर नहीं करता, बल्कि अथॉरिटी, रिलेवेंस और ट्रस्ट मैटर करता है। हमने जो ऑफ पेज सीखा, हमने जो ऑन पेज सीखा, हमने जो टेक्निकल एसईओ किया, वो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा उसके, ठीक है। तो बिंग के लिए डोमेन एक्सटेंशन .com, .in, .org क्रिटिकल फैक्टर नहीं है, बल्कि अथॉरिटी, रिलेवेंस और ट्रस्ट मैटर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं या आपका कोई इंटरव्यू लेते हैं या किसी क्लाइंट का आप काम करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपनी वेबसाइट को बिंग पर रैंक करवाना चाहते हैं तो आपको हाई क्वालिटी और रिलेवेंट बैकलिंक बनाने चाहिए, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया हो या किसी भी कंट्री से हो। हाँ, यूएस बेस्ड अथॉरिटी साइट से बैकलिंक लेना बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि बिंग की यूएस ऑडियंस बड़ी है, लेकिन ये रैंकिंग का अकेला फैक्टर नहीं है। साथ ही आपको अपना बिंग सर्च कंसोल सेटअप करना चाहिए, जैसे हमने आपको सिखाया है गूगल सर्च कंसोल सेटअप करना, सेम इसी तरह से आपको बिंग सर्च कंसोल सेटअप करना मैंडेटरी होता है। और स्कीमा मार्कअप, ऑन पेज एसईओ और सोशल सिग्नल्स भी बिंग रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल शॉर्ट है कि अगर आप अपनी वेबसाइट बिंग सर्च इंजन पर रैंक करना चाहते हैं तो प्रोसेस वही पूरा एसईओ वाला है, और कोई फैक्टर आपको नहीं बदले जाएंगे, और कोई रिलेवेंसी की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें। लेकिन अब सवाल है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि हमें .com से बैकलिंक बनाने हैं या इंडिया में तो .in से, मतलब हाई क्वालिटी अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले सिखाऊंगा हाउ टू सेट अप बिंग सर्च कंसोल। आप में से किस किस की वेबसाइट पर बिंग सर्च कंसोल सेटअप है ऑलरेडी? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, यस, कि मेरा सेटअप है। बिंग सर्च कंसोल किसका सेटअप है? तो सेटअप नहीं है तो सेटअप करना सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ विपिन जी आपका सेटअप है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे गरिमा जी आप अपना स्क्रीन शेयर कर पाएंगे और आप अपना एक जीमेल ओपन कर लीजिएगा, सुनिएगा, जिस जीमेल से आपने गूगल सर्च कंसोल सेटअप किया हुआ है, और आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और बहुत ध्यान से थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे आज आपको सिखाया जा रहा है कि हाउ टू सेटअप बिंग सर्च कंसोल। बिंग सर्च कंसोल जब आप सेटअप करते हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप बिंग सर्च कंसोल सेटअप करेंगे तो आपका गूगल सर्च कंसोल ऑलरेडी सेटअप होगा, जिस आईडी से, तो आसान रहेगा। गूगल के लिए तो कोई भी बैकलिंक बनाओ। आप गूगल के लिए अगर आपको अपनी वेबसाइट यूएस में रैंक करनी है किशोर, तो गूगल में यूएस में रैंक लाने के लिए .com से बैकलिंक बनाओगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिए कि यूएस में वेबसाइट रैंक करानी है और बैठ के .in के यहाँ से बैकलिंक बना रहे, तो वो यूएस में रैंक नहीं करेगी। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई बात नहीं। गरिमा मैम शेयर कीजिएगा, मैंने परमिशन दे दी मैडम की वेबसाइट, एक बार वेबसाइट तो देख लें आपकी, क्या बात है। चलिए, लो कॉस्ट है। मुझे एक बात बताइए, ये कीवर्ड
आगे लिखते हैं या पीछे लिखते हैं? ये लो कॉस्ट लास्ट में लिखो, इसको आगे लिखो ना कीवर्ड को। मैंने तो हमेशा आपको यही सिखाया है कि जब भी आप अपने कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो कीवर्ड हमेशा एट द बिगिनिंग में होना चाहिए, और आपने बेचारे को पीछे रख दिया है ना? तो थोड़ी सी चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ेंगी आपको इसके साथ। अबाउट मी में क्या बनाया है, ठीक है, और ये फुटर को थोड़ा सा सही ऑप्टिमाइज करो ना मैडम, थोड़ा सा वर्डप्रेस पे ध्यान दो, है ना? क्योंकि देखो सी, आजकल मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आजकल जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स, सबको इतना आइडिया होता है कि वेबसाइट का लुक कैसा होता है, तो उससे पहचान लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी एक वेबसाइट का लुक एंड फील अच्छा होता है तो कस्टमर तब जाके अट्रैक्ट करता है कि हाँ कंपनी है या फ्रीलांसर है तो काम करना चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए। बस ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये क्या है मैडम, ये कॉन्टेक्ट अस पेज का यूआरएल ये कैसे लिखा है भाई आपने? तो कमाल, ये यूआरएल में आपने कॉन्टेक्ट अस पेज का यूआरएल ऐसे कैसे आ रहा है? एक मिनट रुको जरा। ओहो, पकड़े गए। चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बिंग सर्च कंसोल। सब लोग ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बिंग सर्च कंसोल आप लोगों को सेटअप करना सिखा दूं, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। आज हम सिर्फ बिंग एसईओ के लिए आपके साथ बैठे हैं, तो बिंग पे एसईओ कैसे करना है इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? मैम आईडी सेलेक्ट कर देना गरिमा जी, कौन सी आईडी से आपको करना है, कौन सी आईडी से आपको, इसी से है ना गूगल सर्च कंसोल, कंफर्म है? ठीक है, कंटिन्यू करो, अभी सोच रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो नाउ गाइस, तो आपको क्या करना है, बिंग सर्च कंसोल सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक मिलता है मैनुअल ऑप्शन, एक मिलता है गूगल सर्च कंसोल के साथ डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना? जैसे जिनका गूगल सर्च कंसोल ऑलरेडी सेटअप है तो वो आसानी से अपना बिंग सर्च कंसोल सेटअप कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप इंपोर्ट करेंगे आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर से ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है, कौन सा ईमेल आईडी है, हाँ, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको फिर कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे है, क्या बात है मैडम, इस वाली आईडी से तो कोई सर्च कंसोल है नहीं आपका। वी डिड नॉट फाइंड एनी फ्रॉम जीएससी, मुझे लग रहा था कुछ ग्लिच है, रुको जरा रुको जरा। अरे मैडम, आप इस आईडी से सर्च कंसोल यूज कर रहे हैं ना, ये देखो ये आईडी है ना, कर दूं इसी से, ठीक है? अब कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करता हूँ ट्राई। अब मुझे दोबारा बैक करना पड़ेगा सब कुछ। बिंग सर्च कंसोल, ये सारी प्रॉपर्टी सर्च कंसोल वगैरह सभी को आना जरूरी है भाई, मैंडेटरी है। अब ये यहाँ से पहले मुझे साइन आउट करना पड़ेगा, दोबारा जीमेल, गरिमा सोनी आपका आईडी हो गया करेक्ट, कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबका सर्च कंसोल और बिंग सर्च कंसोल सेटअप होना चाहिए अगली क्लास तक। अब यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ से आप अपनी ये ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल वाली, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। और सिद्धार्थ जी क्या हाल है? राधे राधे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए लो जी, तो फाइनली अब यहाँ पे आपका डेटा आएगा। देखा गरिमा मैडम, आईडी गलत थी ना, मतलब आईडी सेलेक्ट सही नहीं थी। अब यहाँ पे आप अपनी इसको सेलेक्ट करो जीमेल को और इंपोर्ट करो। अब ये क्या करेगा, गूगल सर्च कंसोल का डेटा फैच कर लेगा बिंग सर्च कंसोल। लो
लो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, साइट एडिशनल सक्सेसफुल डन। अब ये रहा आपका बिंग सर्च कंसोल और यहाँ पे आप इसे करेंगे नॉट नाउ। ठीक है, आपके कुछ पेजेस में बता रहा है योर रिकमेंडेशन, आपके कुछ पेजेस में इनसफिशिएंट कंटेंट का इशू बता रहा है, आपको मॉडरेट करना है। ये देखो, ये पेज पकड़ लिया ना इसने, कह रहे ये कैसा पेज बना दिया आपने, बिंग ने पकड़ लिया ना, है ना। आपको होम पेज आना है, ये दिखेगा कैसे, इंटरफेस समझो। ये देखो आपका यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, देखो आपको इंप्रेशन वगैरह भी मिल रहे हैं। सर्च देखो, आप लोगों को क्या लगता है कि आप अगर बिंग सर्च कंसोल सेटअप करेंगे तभी डेटा दिखेगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है ना। इसके पास डेटा बाय डिफॉल्ट हिस्ट्री में होता है। ये देखो, ये डिवाइस में जाएंगे, ये कंट्री रीजन में जाएंगे, कौन कौन सी कंट्री में आपकी वेबसाइट को इंप्रेशन मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब यूएस में तो बिंग है तो यूएस में मिलेगा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जर्मनी वगैरह सब हो गया। यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन होता है। यूआरएल इंस्पेक्शन का मतलब होता है, चलिए काम करते हैं। यहाँ पे आपने, एक मिनट रुको जरा, कोई पेज ही नहीं बनाया अभी आपने वाला अफोर्डेबल। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट मैडम, एक मिनट। अफोर्डेबल स्मॉल बिजनेस एसईओ, यहाँ पे ये कीवर्ड आपको टारगेट नहीं करना चाहिए था ना। रुको जरा, मैं इसको भी एडिट करता हूँ, ठीक है, बाद में कंटेंट बदल लेना घर में। चलिए, आपके सामने में एक पूरा होम पेज बना रहा हूँ आपका। इस होम पेज पे क्या क्या कीवर्ड टारगेट करना चाहिए था आपको, तो लोकल एसईओ सर्विसेज द्वारका। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनेगा। हमने इस कीवर्ड को सर्च किया, लोकल एसईओ सर्विसेज द्वारका। इसको सर्च करने के बाद हमने आपका इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया यहां से। आपने लोकेशन कोई लोकेशन नहीं दिया। आपने कैसा किया मैडम, ये बताओ। रैंक मैथ में स्कोर आपका 0 पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मेहनत कर लो। यहाँ पे हमने लिखा, पहले मैं इसको बना देता हूँ, ध्यान से समझ लो आप, लोकल एसईओ। और इसको चेंज मत करिएगा आप बाद में, ठीक है, आप कंटेंट बदल देना इसके हिसाब से। मैं ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को, जैसे आप कोई भी नया पेज बनाएंगे, कोई नया पोस्ट बनाएंगे, तो उसको बिंग में कैसे आप इंडेक्स कराएंगे, बस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। मैं सिर्फ आपका मेटा डेटा ही चेंज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं करूँगा अभी, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अगर कोई गूगल पे सर्च करता है लोकल एसईओ सर्विसेज इन द्वारका, ठीक है गरिमा मैडम, तो ये आपका वेबसाइट का, ये होम पेज का ऑन पेज कर रहा हूँ मैं, आपका होम पेज रैंक होगा, यही सेम कीवर्ड। अब आप करो अफोर्डेबल, अफोर्डेबल ठीक है, आपको लगाना आप लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड लिया कि लोकल एसईओ सर्विस। अब देखो स्कोर कितना हो गया, 40% हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, अपने इसको हटा दो और यहाँ पे अपना ये कीवर्ड लगाओगे आप, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे आपका 71% स्कोर होगा। थोड़ा सा ध्यान से करो, ठीक है। वो तो अभी मैं अगर सबके प्रोजेक्ट पकड़ने बैठ गया ना, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सबके में मिलेगा, है ना। वो तो बड़ा सिंसियरली आप लोगों को मेहनत करनी है, सीखना है, तो आप सबको अपने हिसाब से करना है। तो यहाँ से हमने कॉपी किया, ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है। अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करता है तो इसको भी हम मेंशन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सब लोग। अब मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। बाकी कंटेंट वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज करिएगा। अब मैंने इसको व्यू पेज किया। मान लीजिए कि गरिमा जी आपने इसका आज ऑन पेज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको आपके सामने इंडेक्स करा देता हूँ। व्यू पेज पे जाएंगे। अब आपका ये पेज देखो कैसे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा, लोकल एसईओ सर्विसेज द्वारका। अब हमने इसको कॉपी किया। सबसे पहले मैं इसे आपको इंडेक्स करके दिखाता हूँ। कंप्यूटर रिसर्च टूल्स। आप टॉपिक थोड़ा सा टाइटल वगैरह का आइडियाज थोड़ा करो अपना, है ना। ये जैसे ऑन पेज एसईओ दिल्ली सर्विसेज, ऑन पेज एसईओ सर्विसेज दिल्ली होगा, ना कि ऑन पेज एसईओ दिल्ली सर्विस होगा। अब ये आपने यूआरएल बना दिया है, इस कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज कर ले। मैंने यहाँ पे होम पेज क्लिक किया, एंटर किया, वेट करो, सभी लोग ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपको टेस्ट लाइव यूआरएल करना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना है। फिर यही सेम चीज मैं आपको बिंग पे करके दिखाऊंगा। और फिर हम 24 से 48 घंटे में या मंडे को हम चेक करेंगे, जब क्लास करेंगे, तो उसमें क्या ये बिंग ने इंडेक्स किया आपका पेज। अभी वेट करो थोड़ी देर।
इसमें भी कर सकते हैं किशोर, बिल्कुल आप जो पूछ लो। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दो, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग डन, ठीक है। ये आपने एफएक्यू स्कीमा लगाया इसके अंदर, तो एफएक्यू स्कीमा में आपका एरर दे रहा है, ये देखो आपने एफएक्यू लगाना नहीं था ना मैडम, एफएक्यू तो काम करता नहीं, एफएक्यू जरूरी नहीं होता, इसको हटा देना कोड को, ठीक है, नहीं तो इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एफएक्यू स्कीमा हटा दीजिएगा। चलो जी, मैंने आपके सामने अब देखो एक किसी चीज बता दूं, यहाँ पे सर्च करो आप SITE 2 बिंदी लगा के और URL पेस्ट करो गरिमा मैडम के डोमेन का। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है गरिमा जी, यहाँ पे दिख रहा है डिजिटल गरिमा अफोर्डेबल स्मॉल एसईओ बिजनेस, लेकिन हमने क्या टारगेट किया अभी कीवर्ड, लोकल एसईओ सर्विसेज द्वारका। तो कोई बात नहीं, अगले 24 घंटे में 48 घंटे में जब ये पेज इंडेक्स हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना वही टाइटल दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं सर्च इंजन पे, ध्यान दो सब लोग। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे bing.com ओपन किया, bing.com मैंने ओपन किया। जैसे अब bing.com ओपन करेंगे तो जैसे हम गूगल पे कमांड यूज करते हैं सेम SITE सेम 2 बिंदी और URL, ऐसे हम गूगल पे चेक करते हैं अपनी इंडेक्सिंग, वही इंडेक्सिंग आप बिंग पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये आपसे कैप्चा पूछेगा, तो जो गूगल सर्च ऑपरेटर होते हैं तो वो गूगल सर्च ऑपरेटर आप बिंग में भी यूज कर सकते हैं, सेम है सर्च इंजन के ऑपरेटर्स, ठीक है। एक मिनट लोड होने दो भाई साहब, वेरीफाई कर दे, इंसान ही है। हाँ ये देखो, तो गरिमा जी आपने तो एसईओ नहीं किया ना, बिंग पे कुछ भी नहीं किया आपने ना, तो देखो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बिंग सर्च इंजन पे ऑलरेडी इंडेक्स है, ये देखो सामने देखिए। अब जैसे आपने एक पेज बनाया है कि ऑफ पेज एसईओ, हाँ ये वाला फिर भी ठीक लगा, ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज इन द्वारका। अब इसको आप कॉपी करो कीवर्ड को, इस कीवर्ड को कॉपी करने के बाद आप एक न्यू टैब में ओपन करो bing.com। जैसे आप न्यू टैब में ओपन करेंगे, अब यहाँ पे उस कीवर्ड को सर्च करो और अब एंटर करो। अब देखते हैं कि क्या ये कीवर्ड आपको दिख रहा है कहीं, या हमारी वेबसाइट कहीं पहले पेज पे, दूसरे पेज पे कहीं दिख रही है ना। ये लो जी, मुबारक हो, तीसरे नंबर पे bing.com पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, digitalgarima.com। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि जो हम एसईओ गूगल पे कर रहे थे वही सेम एसईओ आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है, क्लियर है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी चीजें इनको सुधारिएगा जरूर, ठीक है मैडम, है ना, नोट कर लेना आप। एक तो आपके जो यूआरएल स्ट्रक्चर सही करो, नहीं तो बाद में गूगल आपकी डिंडेक्स कर देगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी आपके, है ना। मतलब अगर गूगल डिंडेक्स कर देगा पेजेस को तो फिर उसमें आपको दोबारा कंटेंट बदलना, मतलब मे बी इट्स टेक टाइम प्रोसेस, आपके काम बढ़ जाएंगे, सो दैट्स व्हाई। अब देखो बिंग पे सारी कंपनी एसईओ कर रही है, ठीक है। अब ये कीवर्ड आपका कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, तो अभी इस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट आपको नजर नहीं आएगी, तो इसके आप बैकलिंक बनाओ, .com के बैकलिंक बनाओ, तो उससे आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू कर जाएगी। अब यही सेम काम, एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा दूं। अब आप यहाँ पे ओपन करो yahoo.com। याहू क्या है, सर्च इंजन है, तो याहू पे जाके सर्च करोगे, सेम यहाँ पे पेस्ट कर दो वही कीवर्ड अपना, पेस्ट करो, ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज द्वारका, एंटर करो। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपकी वेबसाइट आपको रैंकिंग में दिखाई देगी, और वो भी पहले पेज के पहले नंबर पे दिख रहा है आपको। आपका नाम पहचान लिया आपने अपना, ये देखो ये रहा। तो याहू सर्च इंजन पर भी आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक है, ठीक है। अब देखो याहू ने भी अपना एआई ओवरव्यू दिखाया है, जैसे गूगल एआई समरी, यहाँ पर याहू भी अपनी एआई समरी दिखा रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली द क्वेश्चन इज हियर कि जैसे हम एक वेबसाइट पे एसईओ करते हैं गूगल के लिए, वो याहू पे भी होता है। अच्छा, यही सेम चीज एक और सर्च इंजन है जिसका नाम है yandesk.com, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद सेम प्रोसेस, यहाँ पे सेम वही कीवर्ड। तो मतलब हमने क्या देखा यार, ये तो बड़ी कमाल की चीज है, मतलब एसईओ किया गूगल पे और सारे सर्च इंजन पे चल रहा है। तो यस ऑफ कोर्स, बस थोड़ी सी अगर आपको क्वालिटी या थोड़ा सा और आपको फास्ट करना हो, फास्ट मतलब आप चाहते हो कि नहीं गूगल पे ज्यादा एग्रेसिवली रैंकिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको google.com वाली वेबसाइट से आपको बैकलिंक बनाने हैं, रेगुलर पोस्टिंग करनी है, और वही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। लो जी गरिमा जी, आपकी वेबसाइट यहाँ भी सर्च कर दी हमने, तो
तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो मेरा बस मेन करना है कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप ऑफ पेज एसईओ करेंगे, तो आपको ये सारे पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे चीजें हो सकती है, बट इट्स ओके। तो आपको मेन सर्च इंजन का ख्याल रखना है, गूगल, याहू और बिंग, है ना, क्योंकि यांडेस्क वगैरह तो यहाँ पे चलता नहीं है ज्यादा। हाँ, अगर आपकी थोड़ी सी अथॉरिटी ज्यादा होती, बैकलिंग ज्यादा होते, काम थोड़ा अच्छा किया होता, तो मे भी सारे सर्च आपको दिखाएंगे। तो ये रहा जी हमारा आज के टॉपिक कि कैसे आप बिंग सर्च इंजन या अपनी वेबसाइट को यूएस में रैंक करा सकते हैं, है ना। अब मैंने ये जो पेज आपका इंडेक्स करवाया है, अब इसको देखते हैं कि 24 से 48 घंटे में गूगल किस तरीके से इंडेक्स। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज तो रह गई, क्या है, आप अपने यूआरएल को कॉपी कर लो, कॉपी करके आपको सीधा जाना है bing.com पे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ो सामने, बिंग पे हम कैसे इंडेक्स कराएंगे, ये देखो सर मैंने बिंग पे किया, इंडेक्स हो नहीं करा, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे विशाल, है ना, वो टाइम लगता है दिखाने में। ये देखो, अब यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे ना आपको यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। ये देखो, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दो, सामने देखो सब लोग, जैसे हम गूगल में इंस्पेक्शन कराते हैं, सेम इसी तरह से आप बिंग सर्च इंजन पर भी इंडेक्स कराना सीख जाइए। जैसे मान लो आपने कोई नया आर्टिकल डाला, तो यहाँ पे यूआरएल डाल दो और यहाँ पे इंस्पेक्शन दबा दो और यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग दबा दो। तो इसी तरीके से आपकी वेबसाइट जैसे गूगल में इंडेक्स होती है, इसी तरीके से बिंग में भी इंडेक्स हो जाएगी। ए सबमिट, ये लो जी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमने अपनी वेबसाइट के यूआरएल को बिंग सर्च कंसोल पे सबमिट कर दिया इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर में जाएंगे, तो ऐसे करके आपने कोई नया आर्टिकल पब्लिश किया, आपने कोई नया कंटेंट पब्लिश किया, तो इसी तरीके से आप अपना प्रॉपर इंडेक्सिंग कराएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा आपकी वेबसाइट के साइट एक्सप्लोरर, कोई इशू तो नहीं है भाई साहब। ये कॉन्टेक्ट अस पेज को तो मैडम जरूर ठीक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट में जो भी आपने अभी तक काम किया है, जो भी चीजें करी, वो सब कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। एक सबसे बड़ी चीज, जैसे ही आप सर्च कंसोल में साइट मैप एक्सएमएल अपडेट करते हैं, सेम उसी तरह से आपको बिंग सर्च कंसोल में भी एक्सएमएल अपडेट करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने इसको रीसबमिट कर दिया, रीसबमिट का मतलब दोबारा रिक्वेस्ट कर दी, सबमिट करने के लिए प्रोसेसिंग है। मान के चलिए कि आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम करो, तो स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने अपना यूआरएल कॉपी किया, और यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको सबमिट साइट मैप में जाना है और यहाँ पे इसका यूआरएल पूरा पेस्ट करना है और सबमिट करना है। ध्यान से देख लीजिएगा तो किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को बिंग सर्च कंसोल में एक्सएमएल सबमिट करते हैं। उसके बाद इंडेक्स नाउ में जाओगे, तो यहाँ पर जाके आप अपने जो भी आपके यूआरएल है आप उनको इंडेक्स करा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा है, ये देखो आपने कौन कौन से यूआरएल्स को, कौन कौन से पेजेस को इंडेक्स नाउ किया है, इंडेक्स कराने की रिक्वेस्ट भेजिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैकलिंक्स पे जाओ। अब जैसे मान लो गरिमा जी बैकलिंक्स बनाती है, तो भैया यहाँ तो मुझे कोई भी बैकलिंक्स का भी डेटा नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ आप, क्योंकि अभी बैकलिंक्स फैच नहीं किए हैं इस टूल ने, अभी इस टूल ने आपके बैकलिंक्स को फैच नहीं किया है। समझ में आ रहा है, यानी कि इस टूल ने आपके बैकलिंक्स को फैच अभी नहीं किया है। तो कहने का मतलब कि आपके यहाँ बैकलिंक नहीं दिखा रहा है। कीवर्ड रिसर्च में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना कोई भी टॉपिक डाल दो, जैसे मान लो आपने लिख दिया एसईओ टिप्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप गेट डिटेल कर दो, तो बिंग सर्च कंसोल आपको एसईओ टिप्स रिलेटेड बता रहा है कि 11 जून से लेकर 8 सितंबर तक कितने लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया, इंप्रेशन मिले यूएस, इंडिया, कनाडा, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे बेस्ट बिंग एसईओ टिप्स, हाउ टू इम्प्रूव एसईओ, एसईओ मीनिंग, ये आप कीवर्ड का आइडिया आपको बिंग सर्च कंसोल दे रहा है कि आप इन कीवर्ड्स पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि आपके जो कस्टमर, जो ऑडियंस है, वो इन कीवर्ड को भी सर्च करते हैं। बाकी रिकमेंडेशन में जाएंगे तो बाकी बिंग की रिकमेंडेशन है, आपको बता रहे कि आपके कुछ पेजेस है, इन पेजेस में क्या क्या इशू आ रहा है। देखो एक तो सबसे बड़ा यूआरएल का इशू है, देखो कितना खतरनाक यूआरएल बनाया आपने। दूसरा होम 1 लिखा है, नंबर कभी यूआरएल में नहीं आना चाहिए मैडम। नंबर जो होता है वो न्यूमेरिकल कभी भी यूआरएल में से यूज नहीं करते, है ना। आपने एक होम ये अलग से बनाया हो, मुझे लग रहा है। देखो अब आपने ये रिडायरेक्ट भी कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको आपने बैकएंड से देखना, डिलीट कर देना होगा अगर होम 1 लिखा होगा कहीं, ठीक है। उसके बाद साइट स्कैन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, स्कैन नेम, साइट मैप और
स्कैन मतलब जो भी इश्यूज होंगे आपकी वेबसाइट में वो आपको अपडेट बता देगा कि भाई ये एरर में यूआरएल है। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में क्रॉल कंट्रोल पे जाना है। क्रॉल कंट्रोल में आपको कुछ नहीं करना है। क्रॉल कंट्रोल का मतलब दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट में जो इसके बॉट्स हैं, क्रॉलर्स कैसे कैसे क्रॉल करते हैं। ब्लॉक यूआरएल में है, जैसे आपको अपनी वेबसाइट के किसी भी यूआरएल को ब्लॉक करना है, जैसे मान लो उसे परमानेंट हटाना है या रिमूव करना है, तो ब्लॉक कर सकते हैं। बाकी टूल्स एनहांसमेंट में जाएंगे, रोबोट टेक्सचर की जरूरत नहीं, वेरीफाई बिंग बोर्ड छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है अपने सिक्योरिटी प्राइवेसी से नीचे आपको जाना है यूजर मैनेजमेंट। अब ये यूजर मैनेजमेंट क्या है? यूजर मैनेजमेंट होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, अब आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी को बोलना चाहते हैं कि आप हमारे इस टूल को यूज कर सकते हैं, या उसका एक्सेस आप दे। जैसे मान लो इस आईडी पे एक्सेस देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, रीड ओनली और रीड और राइट ओनली। ठीक है, तो आप किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस दे सकते हैं। जैसे हम किसी कंपनी का काम करते हैं तो हम उनसे एक्सेस ले लेते हैं। अगली क्लास में आपको सिखाया जाएगा एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त टूल है, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। आखिरकार ये माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी क्या करता है? अंडरस्टैंड हाउ यूजर्स आर रियली एक्सपीरियंस योर साइट। जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट्स पे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके प्रॉपर सेशंस रिकॉर्ड करती है वेबसाइट। यानी कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ये आपके यूजर की हर एक सेक्शन को रिकॉर्ड करता है। वो तो खैर आगे सीखेंगे। तो ये रहा जी आज आपका बिंग एसईओ, और कोई स्पेशल एसईओ नहीं बचा है इसके अंदर। तो बिंग पे एसईओ कैसे करना है? अब जैसे मान लो आप याहू ओपन करते हो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हालांकि जितनी भी बड़ी बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं, अथॉरिटी मतलब जिनका रेपुटेशन होता है, जिनका डीएपी बहुत अच्छा होता है, तो ये सभी सर्च इंजन अपने आप बाय डिफॉल्ट उन वेबसाइट को रैंक करना शुरू कर देते। अब जैसे मैंने लिखा एसईओ कोर्स इन दिल्ली, आपने सर्च किया एसईओ कोर्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दो इस कीवर्ड पे, देखते हैं लेट्स सी कौन आता है। तो यहाँ पे आपने सर्च किया, जैसे ही एसईओ कोर्स दिल्ली सर्च किया तो याहू सर्च इंजन पे हम टॉप में रैंक कर रहे हैं इसके हिसाब से। ठीक है, मतलब एज पर दिस डेटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पंकज कुमार एसईओ ऑर्गेनिक वे में आपको टॉप में नजर आ रहा है। दूसरी चीज, अब यही चीज हम एक काम करते हैं, bing.com पे चलते हैं। अब मैंने बिंग पे लिखा फिर से एसईओ कोर्स इन दिल्ली, ये देखो है ना। तो कहने का मतलब है कि आप, हालांकि काम गूगल पे ही हो रहा है, लेकिन सर्च कैसे हो रहा है? bing.com। और ये जो बिंग सर्च कंसोल है, इसका भी गूगल माई बिजनेस होता है। तो ये रिव्यू जो उठाता है ना, गूगल माई बिजनेस जैसे होता है, ऐसे बिंग सर्च कंसोल का भी मैप होता है। आप लोगों को अगर जानकारी होगी, जैसे गूगल मैप होता है ऐसे बिंग मैप होता है। तो बिंग मैप हमारे जो ये रिव्यूज उठाता है ना, ये फेसबुक से उठाता है। कमाल की चीज है। मतलब जब आप बिंग गूगल माई बिजनेस जैसे जीएमबी बनाते हैं, वैसे बिंग का भी बनता है, तो ये आपको वहां से उठाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, देखो पंकज कुमार एसईओ यहाँ दिख रहा है, पंकज कुमार एसईओ आपको ऑर्गेनिक में दिख रहा है, और मैंने अपने कितने रिव्यूज दे रखे हैं वो भी आपको दिखाई दे रही है। 7 पॉइंट के 7400 रिव्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ मैंने वेबसाइट में लगाए हुए। तो कंसर्न सिर्फ इतना है, इस तरीके से एसईओ हम गूगल पे करते हैं, इस तरीके से गूगल पे करते हुए आए हैं, आपको उसी मेथड को फॉलो करके काम करना है। ठीक है, अब जैसे गूगल पे जाओगे तो ये दिखेगा, पे जाओगे तो ये दिखेगा, और याहू पे जाओगे तो ये दिखेगा। अब इसी के साथ साथ मान लो एक और सर्च इंजन है जिसका नाम है डक डक गो, है ना, ये भी एक सर्च इंजन है। डक डक गो ओपन करेंगे और इसको सबसे पहले ओपन करोगे, और डक डक गो को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एसईओ कोर्स इन दिल्ली। देखो मेनली अल्टीमेटली गोल क्या है आपको समझाने का, कि सारी की सारी बातें अथॉरिटी पे डिपेंड करती है, कंप्लीटली अथॉरिटी पे डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाई एप्पल मैप वहीं से फैच होता है, गूगल से फैच करता है एप्पल वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से आता है भाई। अब ये देखो मैंने यहाँ पे दूसरा सर्च इंजन लगाया डक डक को, देखो दिख रहा है आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके आप अपनी वेबसाइट का प्रॉपर एसईओ कर सकते हैं। बिल्कुल कमाल है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो आप, पंकज कुमार, देखो मैंने यहाँ पे क्या, देखो ये सजेशन भी दे रहा है कि पंकज कुमार एसईओ ट्रेनिंग, यानी कि हमारा जो ब्रांड है, हमारी जो वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी इतनी बढ़ गई है इसकी नजरों में कि वो हमारे ब्रांड को नीचे एलएसआई में रिकमेंड कर रहा है। तो काम ऐसा करो कि खुद वो सजेस्ट करें।
कि भाई पंकज कुमार एसईओ ट्रेनिंग करके है, उस पे आप सर्च कर सकते हो। तो ये रिकमेंडेशन आपको दे रहा है डक डक गो सर्च इंजन। ठीक है, क्लियर है सभी को आज का टॉपिक? क्लियर इन द चैट बॉक्स। मुझे लगता है कि आज बस यहीं तक कंप्लीट करते हैं। तो अब अगली क्लास में जो भी टॉपिक रहेगा वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। सर यूरोपियन सर सुबोध जी, ऐसा है जब हम आपको इंटरनेशनल एसईओ सिखाएंगे, वहां पे आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। जितने भी आपके सवाल हैं, आपको कहाँ रैंक करना है, उसके लिए इंटरनेशनल एसईओ का पूरा सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आज हमने जो बिग एसईओ की बात करी वहीं तक आप टिके रहिएगा, जो अभी बता उस पर फोकस करिएगा। अगला सेशन होगा उसमें आपको इंटरनेशनल एसईओ, गूगल माई बिजनेस एसईओ, यूट्यूब एसईओ, और जितना भी आजकल जो आप नए नए टर्म सुन रहे हैं, एआई पेआई टेआई जो भी चल रहा है, आर्ट एआई ओवरव्यू, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज रिमाइंड करा दूं, ध्यान से सुनेगा। जो आपके बेसिक्स और फाउंडेशन है उसी से आपका सारा काम होगा, ध्यान रखिए। अलग से एआई के लिए कोई गूगल ने पॉलिसी नहीं बनाई। पढ़ लो जाके यूट्यूब पे, अगर कोई वीडियो मिल जाए, पढ़ लो, कोई आर्टिकल मिल जाए। ये सब चीजें हमारी वेबसाइट, हमारे कंटेंट, हमारी अथॉरिटी पर ही डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते। एंड सिंपल है, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे, एक दिन का सब्जेक्ट रहेगा, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एआई ओवरव्यू में लाने के लिए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी खुद की वेबसाइट 2-3 दिन के अंदर आर्टिकल पब्लिश किए हुए एआई ओवरव्यू में रिकमेंड कर रहा है गूगल। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी, कंसिस्टेंसी और डोमिनेज, ठीक है, और कंटेंट क्वालिटी, तो 4-5 फैक्टर्स है, उसी को आपने फोकस कर जी। तो थैंक यू सो मच। फाउंडेशन ठीक करो आप, पहले सारे यूआरएल ठीक करो। आपका होमवर्क है मंडे तक, आपके सारे यूआरएल स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट का फुटर सेक्शन, आपकी वेबसाइट के कंटेंट और ऑन पेज, ये 4 चीजें लिख लो, रेडी चाहिए मंडे तक, ये ध्यान रखिए। ठीक है, देखो मेरी बात को समझो। हम रोज रोज गूगल सर्च कंसोल ओपन करके बैठ जाएंगे, वो तो कोई लॉजिक नहीं है ना। जब तक आप इसके लिए बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेंगे, बेटर रिजल्ट के लिए काम नहीं करेंगे, तो फायदा कैसे होगा भाई? तो फायदा कब होगा? आप इस चीज को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। एंड दैट मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको सारा का सारा अपना काम कंप्लीट करना हो। ये डेटा तो तभी बढ़ेगा ना मैम, जब आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा, ऑन पेज अच्छा होगा। ये इसमें तो देखने का कोई मतलब नहीं, बट ठीक है, ओके, अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर पहले सारी चीजें आप फिक्स करो। हो जाएगा मंडे तक काम सारा। चलो लेट्स वेट करते हैं और फिर आगे इसको आगे डिस्कस। ठीक है, नीचे सेकंड पेज पे इंप्रेशन आ रहा है, ऑन पेज पे आ रहा है। ठीक है, इंप्रेशन तो आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कीवर्ड आपके रिलेवेंट है, बट मेन पेजेस को थोड़ा फिक्स कर लो, बस ये मेजर काम है आपका, है ना। बाकी एफएक्यू वाला कोड हटा देना गरिमा मैम, है ना। एफएक्यू जो कोड लगा है ना, वो हटा दीजिएगा, वो सर्च कंसोल में दिक्कत करेगा। अब वो कोड कैसे लगा आपको नहीं पता है लगाया तो आपने होगा, तो पहले आप ये सारा फिर करेंगे, कोई बात नहीं।